क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ 210 मेगावाट का 4 यूनिट है और 500 मेगावाट का 1 यूनिट है। इस प्रकार से 5 यूनिट यहाँ पर चल रहा है। 5 यूनिट चलने पे यहाँ पर 22,000 मीट्रिक टन कोयले की रोज़ की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप देखे होंगे कि इस साल यहाँ पर स्टॉक नहीं हो पाया, इसलिए कि ACCL ने कोयला उपलब्ध नहीं कराया और बरसात आ गया और बरसात आने के कारण कोयला की और जो सप्लाई थी और कम हो गई और सप्लाई कम होने के कारण क्या हुआ कि हमारा जो प्लांट को बंद करना पड़ा। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्लांट को कोयले की कमी के कारण बंद करना पड़ा। अभी थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे पास स्टॉक नहीं होने के कारण कभी भी जैसे कन्वेयर बेल्ट अगर ब्रेकडाउन होता है तो कोयले के शॉर्टेज हो जाएगा। तो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है प्लांट के लिए कि कोयला की कमी के कारण प्लांट बंद न हो जाए, इसके डर बना हुआ है। लेकिन अभी कुछ सुधार हुआ है जरूर निश्चित रूप से। और ये जो अभी आप देखे होंगे कि मैनेजमेंट का भी थोड़ी लापरवाही है कि दो इतना बड़ा बड़ा प्लांट है और यहाँ पर स्थायी रूप से परमानेंट मुख्य अभियंता नहीं है, जिसके कारण भी निर्णय लेने में दिक्कत जा रही है। तो हम लोग मांग आपके चैनल के माध्यम से मैनेजमेंट से मांग भी करें सरकार से कि ऐसे इतनी बड़ी उद्योग को बिना मुख्य अभियंता के परमानेंट मुख्य अभियंता नहीं छोड़ना चाहिए। टेम्परेरी मुख्य अभियंता से नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर तत्काल कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई ऐसी सामान की ज़रूरत पड़ती है जिसको बड़े अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ता है और बड़ा अधिकारी हस्तक्षेप करेगा और जब वो अधिकारी नहीं रहेगा तो हस्तक्षेप कैसे करेगा, उसके कारण भी कभी प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है। अगर यूनिट बंद होने के लिए हम बात करें तो पिछले 6 महीने में लगभग कितनी यूनिट का मैंने बताया ना कि अभी कोयले के कारण तो अभी जो है पहली बार जो है यूनिट बंद करना पड़ा था और वो भी 3-3 यूनिट बंद करना। DSPM में क्या स्थिति थी? DSPM में भी कोयले की कमी थी, लेकिन वहाँ पर इससे कोरबा वेस्ट से बेटर पोजीशन था। तो भी वहाँ पर भी कोयले की आपूर्ति कम हुई थी, लेकिन वहाँ पर सुधार अभी हो गया है। कोयले की क्वालिटी को लेके भी आए दिन सवाल उठते कोयले हैं। की क्वालिटी इसलिए अभी ख़राब आ रही है बरसात में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब स्टॉक से कोयला देते हैं तो उसमें राखड़ भी, मिट्टी भी, गीले कोयले भी आते हैं, जिसके कारण उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होता है। उसके कारण भी हम लोगों को जो विद्युत कंपनी को लोड डाउन करना पड़ता है और ठीक से पूरे क्षमता के अनुरूप जो है प्लांट नहीं चल पाता है। तो ये किसकी गड़बड़ी? अगर कोयला खराब आ रहा है तो प्लांट कोयला किसके कारण बंद करना? खराब आ रहा है तो ये तो ACCL का गड़बड़ी है रहने को, लेकिन हम लोगों का ऐसा है कि सूट हमारा जो कन्वेयर बेल्ट है वो जब चल रहा है और वो कन्वेयर बेल्ट यदि नहीं चलता तो वो हमारी गड़बड़ी थी, लेकिन कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और कन्वेयर बेल्ट अभी जब चल रहा है तो जो कोयला आ रहा है उसकी क्वालिटी ख़राब आ रही है, तो ACCL की गड़बड़ी है, तो उसको अच्छा कोयला देना चाहिए। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोयला जो आपूर्ति ACCL करता है तो वो जो निजी कंपनियां हैं उसको अच्छी क्वालिटी कंपनी कोयला दे रहा है, हम लोगों को ख़राब कोयला देता है। सरकारी कंपनी है इसलिए भाई इसका कोई लाइजनिंग नहीं है, वहाँ पर देखने वाला नहीं है कि कैसे कोयला आना चाहिए। अभी बिजली उत्पादन और खपत को लेके क्या जानकारी है? नहीं, अभी तो देखिए बरसात बारिश हो जाने के कारण बिजली की डिमांड कम है, उसके अनुरूप में माने जितना उत्पादन हो रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर अभी मांग और पूर्ति में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब भी पावर हमारा जब लोड शेडिंग होता है, मैंने लोड हम लोग कम करते हैं या किसी कारण से कोयले की कमी के कारण से लोड कम होता है, उस परिस्थिति में बिजली खरीदना पड़ता है और बिजली खरीदने पे आप देखेंगे कि पीक आवर में बहुत ज़्यादा महंगा बिजली खरीदना पड़ता है। तो इसलिए ये इस पावर हाउस को देश के हित में, प्रदेश के हित में चलाना बहुत ज़रूरी है। ACCL को इसमें ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, परमानेंट मुख्य अभियंता भी ध्यान। अच्छा, दोनों ही प्लांटों में अभियंता नहीं है, काफ़ी कब से नहीं है ये और कितना असर ये पड़ रहा नहीं, है? कोयला कमी जो है ये कोरबा वेस्ट में ही कमी है। DSPM में कोयला ठीक था, मड़वा में भी कोयला बहुत अच्छा है, वहाँ पर फुल लोड में चल रहा है। कोरबा वेस्ट में ही मैनेजमेंट की कमी के कारण ये स्थिति आई है, जिसके कारण अभी प्लांट चलाने में दिक्कत आ रही है। दोनों ही प्लांटों में चीफ इंजीनियर सर कब से नहीं है और कितना असर पड़ रहा है? अभी देखिए दोनों अभी पिछले जुलाई 31 तारीख को रिटायर हुए हैं, उसके बाद से अभी ये महीना पूरा जो है खाली जा रहा है। परमानेंट मुख्य अभियंता नहीं है, लेकिन जो सीनियर है उनको चार्ज दिया हुआ है। लेकिन करंट चार्ज में और परमानेंट में ये अंतर आता है कि फाइनेंशियल जो पावर होता है कि जितनी पावर परमानेंट मुख्य अभियंता को होता है उतना करंट चार्ज पर नहीं रहता है। इसलिए बियॉन्ड पावर जो होता है कोई भी काम, तो उसके लिए फिर रायपुर को देखना पड़ता है कि रायपुर की तरफ हम लोग मुँह ताकते हैं
कि वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा या आदेश आएगा, तो उसकी कमी हो रही है, उसके कारण डिसीजन लेने में दिक्कत जा रही है। जबकि ये सेंसिटिव इकाई रहती है तो रायपुर बहुत- से यहाँ पे निश्चित रूप से ये बिजली एक आवश्यक उसमें आता है, आप सर्विसें आप लोग जानते हैं, और आवश्यक सर्विस एक व्यक्ति भी 1 मिनट भी बिना बिजली के नहीं रह पाता है। तो ऐसे उद्योग में परमानेंट मुख्य अभियंता होना बहुत ज़रूरी है।